हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे प्यारे से चैनल अविनाश टेक्निकल पीसीएम सॉल्यूशन 101% में। आप लोग वीडियो देखने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप आसानी से हमारे वीडियो को देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12 हिंदी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका नामक पाठ को, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसे अपने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिखा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उनके इस प्यारे से काव्य पर। पढ़ने से पहले आप लोग को बता देते हैं इस काव्य के बारे में, ये कहाँ से किस प्रकार से लिया गया है। देखिए ये क्या है ना, जो संस्कृत साहित्य अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ये संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर इन्होंने अपनी प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा, जो राधा जानते हैं जो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, और वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर उन कृष्ण भगवान के पास संदेश भिजवाया है। उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। लेखक जी इसमें चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़ चढ़कर वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप विशेष द्रष्टव्य को वर्णन करते हैं। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं एवं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती है, ऐसा लेखक जी मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना, खिन्ना माने उदास, यक दिवस, यक माने एक दिन, वे माने राधा। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, एक दिन राधा अपने घर में उदास मन से बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू, उसके आँखों से जो अश्रु बह रहे थे, दृग युगल दोनों नेत्रों से आंसू जो बह रहे थे वो धरा को भिगो रहे थे, यानी कि लुढ़कते हुए उसके कोमल गालों से लुढ़कते हुए आंसू आ रहे थे और धरा को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए क्या है ना, जब राधा जी उदास थी और रो रही थी, विरह में रही थी, अपने प्रीतम को याद कर रही थी, श्री कृष्ण को याद कर रही थी, उसी समय एक पुष्प सुगंध यानी कि मीठी हवाओं के साथ पवन उनके घर में प्रवेश करता है। क्या लिखा है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। आई धीरे, उसी समय धीरे से इस घर में, सदन माने घर होता है, इस घर में पुष्प सुगंध यानी कि फूलों की सुगंधों को लेकर प्रातः वाली सुपवन, प्रातः वाली सुपवन यानी कि सुंदर सी प्रातः वाली पवन इसी काल वातावरण में खिड़की, इसी समय खिड़कियों से प्रवेश की उस मकान में। आगे देखिए, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आगे राधिका जी क्या कहती हैं अपने पवन से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी लिखते हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। उसके मतलब जो संतापों में प्रभाव होता है, पवन का जो प्रभाव है उसके मतलब देखिए क्या होता है ना, विरह में कोई व्यक्ति जो अगर रहता है उसको अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। संतापों यानी कि उसके प्रभावों को बढ़ता हुआ देख करके राधिका जी दुखी होकर बोली, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका हो, उससे मतलब दुख के साथ धीरे में बोली श्रीमती राधिका इस प्रकार धीरे से बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी मेरी तरह कुलसित हो उठी हो काल की क्रूरता, यानी इस काल निर्दयी काल के निर्दयता पूर्वक से क्या तुम भी कलुषित हो उठी हो।
ऐसा श्रीमती राधिका उनसे मतलब पूछती हैं पवन से, जब दुखी थी तो पवन जब उनके घर प्रवेश किया ऐसा उनसे प्रश्न करती हैं। आगे देखिए तीसरा पद्यांश। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन में से औना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, आके जो मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब क्या बात है, मतलब जब वो अपने पवन को बताती हैं कि मेरी दुख का वर्णन क्या है, वहाँ पर मतलब उनको भेजना चाहती हैं, तो उनका मतलब रूप रंग आकार श्री कृष्ण जी का यहाँ पर बताती हैं। मेरे प्यारे नवजलद से, नवजलद माने नवीन बादल से, कंज कंज माने कमल से, नेत्र वाले नेत्र मतलब कमल के समान नेत्र वाले। यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार है, यानी श्री कृष्ण के मतलब श्री कृष्ण को किस प्रकार बताया गया है, नवीन बादलों के समान उनके तन को बताया गया है। कंज से नेत्र यानी कमल के फूल के समान उनके नेत्र को बताया गया है, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। लेखक जी बहुत सुंदर ही वर्णन करते हैं। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से मतलब मेरे प्यारे नवीन बादलों के समान कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान जाके आए न मधुवन से, जो मधुवन में गए और वहाँ से वापस न लौटे और न ही कोई संदेशा भेजा, न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय विरह पति की विरह में, श्री कृष्ण की विरह में रो रो के बावली, बावली अर्थात पागल, पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे मतलब बताती हैं कि मैं इस प्रकार रो रो के पागल हो रही हूँ, तो हे पवन तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को जाके मेरी सब दुख कथा सुना देना, मेरी सभी दुखी कथाओं को श्याम को सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। आगे क्या कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ी ही आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी, शोभा यानी सुंदरमय और सुख प्रदान करने वाली बहुत सारी, कितनी माने बहुत सारी, मंजू कुंजे मिलेंगी। कुंज माने बगीचा, बगीचाएँ बहुत सारे बगीचे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी वे तुझे, हो सकता है वो अपनी प्यारी प्यारी छायाओं से और मीठे मीठे हवाओं की झोंकों से तुम्हें मोह लें, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। फिर भी तुम मेरे दुख को देख करके वहाँ पर विश्राम न कर लेना। दोस्तों आगे हम कल वीडियो बनाएंगे, आज इतना ही। 4 पद्यांश आप लोग पढ़िए ध्यान से, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो दिमाग में ज़्यादा स्थिरता प्रदान करता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, लॉकडाउन की चिंता जरूर बिल्कुल भी ना करें, ये आज है कल नहीं रहेगा, महामारियाँ आती जाती रहती हैं, ये प्रकृति का नियम है। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगाकर, अगले दिन हम फिर वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो इसे शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। शेयर लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।